and you could possibly manipulate me. I'm 10 steps ahead of you. You're not big on trust, are you? You can trust me. Who trusted you almost every moment of your entire life? You've literally stabbed people in the back like 50 times. I'd never do it again. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हंटर और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिज्नी प्लस पर रिलीज न्यू मार्वल की सीरीज लोकी के सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड को। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड 1 की शुरुआत एंड गेम के 2012 वाली टाइम ट्रेवल सीन को दिखाया जाता है, जहां एवेंजर्स लोकी को पकड़ लेते हैं और वहीं पर टाइम ट्रेवलर टोनी स्टार्क के एक गलती के कारण टेसरेक्ट लोकी के हाथों में चला जाता है और लोकी टेसरेक्ट लेकर वहां से गायब हो जाता है। फिर हमें मंगोलिया का गोबी रेगिस्तान को दिखाया जाता है, जहां पर लोकी क्रैश लैंड होता है। वहीं पर मंगोलिया के कुछ निवासी लोकी को देखकर हैरान थे, पर तभी वहां पर पोर्टल से कुछ सैनिक आते हैं। ये टीवीए यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के एजेंट थे, जो कि लोकी को टाइमलाइंस के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आए थे। गॉड ऑफ मिशीफ लोकी उनके साथ लड़ने को सोचता है, पर फिर हंटर B-15 ने अपने हथियार की मदद से लोकी को स्लो मोशन स्पीड में डालकर उसे टाइम ट्विस्टर कॉलर पहना देती है। इस कॉलर की मदद से टीवीए एजेंट लोकी के बॉडी को टाइम और स्पेस में कंट्रोल कर सकते हैं। लोकी को अपने हेडक्वार्टर ले जाने से पहले वहां की टाइमलाइन रीसेट कर देते हैं। टीवीए हेडक्वार्टर पहुंचकर B-15 ने टेसरेक्ट को काउंटर में जमा कर देती है और लोकी को मुजरिम के कपड़े पहनाकर आगे भेज दिया जाता है। लोकी को वहां जबरदस्ती सारे स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं। आगे हमें एक टीवी पर टीवीए की स्थापना का शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाया जाता है कि सदियों पहले हुए मल्टीवर्स वार में सब कुछ खत्म हो गया था। फिर बाद में टाइम कीपर्स ने सारे मल्टीवर्स को एक ही सीक्रेट टाइमलाइन से कनेक्ट कर दिया। सीक्रेट टाइमलाइन की रक्षा करने के लिए टाइम कीपर्स ने टीवीए की स्थापना की और उसके एजेंट्स हंटर्स और मिनटमैन को बनाया, और इस सीक्रेट टाइमलाइन के साथ छेड़खानी करने वालों को टीवीए वेरिएंट बुलाते हैं। साधारण भाषा में अल्टरनेट वर्जन समझ लो। टीवीए का काम सारे वेरिएंट्स को पकड़कर जज के सामने ले जाना होता है और सुनवाई के बाद वेरिएंट को अपनी सजा भुगतनी पड़ती है। टीवीए का एक एजेंट मोबियस 1549 वाले फ्रांस में जाकर एक केस की छानबीन कर रहे थे, जहां कोई एक के बाद एक टीवीए के एजेंट को मारकर टाइम रिसेट चार्जर को चुरा रहा था। लोगों के हिसाब से हमलावर एक डेविल की तरह था। फिर एक एजेंट आकर मोबियस को लोकी के अरेस्ट होने के बारे में बताता है। टीवीए में चल रही सुनवाई के दौरान लोकी ने सारा इल्ज़ाम एवेंजर्स के सर पर डाल दिया। ना फ्यूचर के एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके 2012 में आते और ना ही लोकी टेसरेक्ट चुराकर इनके सीक्रेट टाइमलाइन के साथ छेड़खानी करता। हाँ दोस्तों, वहाँ स्टार्क टावर पर लोकी ने फ्यूचर वाले टोनी स्टार्क की प्रेजेंस को सूंघकर पता लगा लिया था। यहाँ जज के हिसाब से एवेंजर्स ने सीक्रेट टाइमलाइन में जो कुछ भी किया वो ऑलरेडी होना तय था, पर लोकी ने टेसरेक्ट चुराकर टाइमलाइन में ढेर सारे ब्रांचेस बना दिया। ओरिजिनली लोकी मेन टाइमलाइन में थैनोस के हाथों मारा जाने वाला था, पर अगर 2012 वाला लोकी कभी एसगार्ड गया ही नहीं तो उस टाइमलाइन वाले सारे इवेंट चेंज हो गए होंगे। वहीं जज की बातों से तंग आकर लोकी अपने पावर्स को यूज करने की कोशिश करने लगा, पर टीवीए में तो कोई मैजिकल पावर काम ही नहीं करता है। वहीं पर जज ने टाइमलाइन को रीसेट करने के लिए लोकी को मारने का फैसला सुना दिया। ठीक उसी समय मोबियस आकर लोकी की मौत की सज़ा को बदलवा दिया और पूछताछ करने के लिए एक अलग रूम में लेकर चला गया। उस रूम में मोबियस लोकी को उसकी पुरानी ज़िंदगी दिखाकर यह समझाने की कोशिश की कि लोकी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो कभी मिडगार्ड या फिर एसगार्ड का राजा नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सफ़र पहले ही सीक्रेट टाइमलाइन में लिख दिया गया है। इसी बातचीत में हमें ये भी पता चलता है कि MCU का ओरिजिनल टाइमलाइन में एजेंट कोल्सन मर चुका है और लोकी ही फेमस DB कूपर है, जो कि US गवर्नमेंट का बहुत सारे पैसे चुराकर उड़ते प्लेन से छलांग लगाकर गायब हो गया था। यहाँ मोबियस की बातों को सुनने के बाद लोकी ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था कि उसकी तकदीर सीक्रेट टाइमलाइन में पहले ही लिखी जा चुकी है। उसके हिसाब से वह एक गॉड है जो कि अपने मन का मालिक है। फिर मोबियस लोकी की माँ फ्रीगा की मौत दिखाकर लोकी की सारी अकड़ तोड़ दी
वहाँ पर ना फ्यूचर लोकी डार्क एल्फ का साथ देता और ना ही फ्रीगा मारी जाती, पर वहाँ लोकी को टीवीए के किसी भी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि टीवीए वाले उसे किसी तरह का इल्यूजन दिखाकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर मोबियस कुछ काम से बाहर जाता है तो इधर लोकी टाइम ट्विस्टर चुराकर वहाँ से भाग जाता है। इधर B-15 को मोबियस द्वारा लोकी को बचाए जाने वाली बात पर शंका थी। उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि उनकी एक और यूनिट को मारकर टाइम रिसेट चार्जर को चुरा लिया गया है। इन सब बातों के बाद जब मोबियस वापस लोकी के पास आता है तो लोकी तो वहाँ से गायब हो गया था। लोकी वहाँ से भागकर टेसरेक्ट लेने चला गया और वहाँ उसे पता चलता है कि वहाँ पर टेसरेक्ट और बाकी के इन्फिनिटी स्टोन्स किसी भी काम के नहीं और ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि यहाँ के एजेंट इन इन्फिनिटी स्टोन का यूज पेपर वेट के लिए करते हैं। फिर लोकी वहाँ से वापस उसी रूम में भागकर आ जाता है और अपनी पूरी लाइफ को प्रोजेक्टर में देखता है और लोकी अपनी तकदीर को देखकर हंसने लगता है। तभी वहाँ एजेंट B-15 आती है और लोकी उसे हराकर टाइम ट्विस्टर कॉलर पहना देता है और B-15 को टाइम में बार बार रिवाइंड करके खेलता है और फिर वह वहाँ से भागने के बजाय वहीं पर रुक जाता है। और जाहिर सी बात है वह भाग कर जाएगा भी कहाँ, क्योंकि वहाँ पर पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन्स भी कोई काम की नहीं है। उसके पास मोबियस की मदद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। यहाँ लोकी को पता चलता है कि मोबियस जिस वेरिएंट को पकड़ना चाहता है वो कोई और नहीं लोकी का ही एक अल्टरनेट वर्जन है। एंड के सीन्स में हम देखते हैं कि 1958 में लोकी के अल्टरनेट वर्जन ने टीवीए के एक और टीम को मारकर उनका टाइम रिसेट चार्ज चुरा लिया है और एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोकी के अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।